यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमिश्नरी लागू होने के बाद भी दबंगों के हौसले बुलंद। बिल्लौचपुरा सराय में दबंगों ने की तोड़फोड़, गरीबों के घर को बनाया निशाना। पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। पुलिस पर पैसे लेकर दबंगों की तोड़फोड़ में मदद करने का आरोप। कोर्ट में मामला होने के बावजूद की तोड़फोड़। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में परसा चौराहे पर बारातियों और स्थानीय लोगों में हुई कहासुनी। लोगों ने बस पर किया पथराव, बस के तोड़े शीशे। अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में दर्ज मामला। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का गार्ड और चीफ प्रॉक्टर आर के सैनी से विवाद। छात्रों ने किया बवाल। हंगामा कर रहे छात्र अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मिलने गए थे। मेरठ के सांगरपुर गांव में दो पक्षों में पथराव को लेकर तनाव। पथराव में कई लोग हुए जख्मी। पूरे मामले में कड़ी नजर बनाए हुए स्थानीय पुलिस। तनाव के चलते लोगों में दहशत। कानपुर में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। कानपुर के निराला इलाके की घटना। कोटद्वार में धू-धू कर जली कार। बाल बाल बची ड्राइवर की जान। पुल के साइड पर डिवाइडर पर चढ़ी कार में घर्षण और शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कार जलकर खाक। झांसी के कस्बा थाना गुरसराय इलाके के रामराजा मोबाइल और कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि बगल की दुकानें भी आग के आगोश में आ गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर खाक। गोरखपुर के तुर्कमानपुर डाकखाना के सामने बैंगल एंड ज्वेलरी हाउस में आग लग गई। मौके पर आग बुझाने के लिए पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। हाथरस जिले के थाना हाथरस गेट क्षेत्र के गांव रूहरी में रंग की एक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग लगने की वजह बिजली के शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने से फैक्ट्री में लाखों का नुकसान। ग्रेटर नोएडा में बंद कमरे में अचानक से हुआ ब्लास्ट। कमरे में रखी बैटरी में हुआ ब्लास्ट होने से मची अफरा तफरी। ब्लास्ट होने के बाद कमरे की दीवार गिरी। दीवार के नीचे दबने से परिवार के कई लोग घायल हो गए। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। थाना क्षेत्र हल्दोनी गांव की घटना। खेत में खेल रहा 4 साल का मासूम बोरवेल में गिरा। कई फीट नीचे गहराई में फंसा मासूम। राहत बचाव कार्य जारी। लखनऊ से एसडीआरएफ की 20 सदस्यीय टीम पहुंची महोबा। कुलपहाड़ थाना क्षेत्र के बुधौरा गांव की घटना। कौशाम्बी में बड़ा सड़क हादसा हो गया। स्कॉर्पियो के ऊपर ट्रक पलट गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोग शादी समारोह से वापस घर जा रहे थे। देवीगंज बाजार के लहदरी रोड का मामला। टिहरी में ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। दुर्घटना में परिचालक की मौत हो गई, वहीं चालक घायल हो गया। ऋषिकेश चंबा NH 94 पर नरेंद्र नगर के ओणी बैंड के समीप की घटना। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बुलेट सवार के स्टंट का वीडियो वायरल। सड़क पर दौड़ते ट्रैफिक के बीच बेखौफ किया स्टंट। सेक्टर 135 के एक्सप्रेसवे के पास परी चौक से नोएडा की तरफ किया गया स्टंट। किसी ने भी स्टंट करने वाले को नहीं रोका। श्रावस्ती में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 व्यक्ति की मौत हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर जा रहे तेज रफ्तार में आ रहे एक अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे तीनों बुरी तरह घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तीनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। झांसी जिले के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला को पीटा गया। पिटाई के वक्त वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महिला का आरोप है कि युवक द्वारा मंगलवार की दोपहर छेड़खानी की शिकायत करने पर उसके साथ मारपीट की गई थी। एबीपी गंगा पर खबर चलने के बाद बस्ती विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंच गई। बीजेपी विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने बीडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की। पीलीभीत में एक बार फिर एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। बीते 4 दिन पहले मदरसे में मासूम को बंधक बनाकर उसके साथ हुई मारपीट मामले में डीएम के आदेश पर मदरसा प्रबंधक सहित आरोपी अध्यापक और पीड़ित पिता पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
प्रतापगढ़ में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। खबर चलने के बाद प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी डॉक्टर रुपेश कुमार ने लिया खबर का संज्ञान। जिलाधिकारी ने पत्रावली भेजकर जल्द से जल्द मकान मालिक के बकाया भुगतान का दिया आश्वासन। लखनऊ के व्यावसायिक भवनों में ऊर्जा संरक्षण के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण और यूपी नेडा के बीच एमओयू साइन किया गया। अब लखनऊ के व्यावसायिक इमारतों को ऊर्जा संरक्षण के लिहाज से तैयार किया जाएगा और सभी इमारतों में ऊर्जा संरक्षण की गाइडलाइंस का पालन भी किया जाएगा और इमारतों को रेटिंग दी जाएगी। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड के हाथों फिल्म इंडस्ट्री को डाल रखा है। इंडस्ट्री पर दबाव बना रहे हैं कि यहां से कोई नहीं जा सकता। मोहसिन रजा बोले, हम कब कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्री ले जा रहे हैं। सीएम योगी तो बस फिल्में बनाने के लिए एक व्यवस्था दे रहे हैं। मुंबई में सीएम योगी ने कहा, यूपी में निवेश की बड़ी संभावनाएं, फिल्म सिटी में देंगे जरूरत के मुताबिक सारी सुविधाएं। यूपी देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में निभा रही है बड़ी भूमिका। यूपी में फिल्म सिटी के मुद्दे पर हो रही राजनीति पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई फिल्म सिटी का विरोध करने वालों को जवाब देते हुए कहा, और वो यहाँ कुछ छीनने नहीं आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने फिल्म जगत को यूपी में बनने वाली वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी प्रोजेक्ट में शामिल होने का न्योता दिया। मुंबई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीएसई में 200 करोड़ के लखनऊ नगर पालिका बॉन्ड का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मुंबई में लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में की। इस दौरान उन्होंने बेल बजाकर इसकी लिस्टिंग की। कार्यक्रम का आयोजन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कार्यालय में किया गया। लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड 200 करोड़ रुपए का है। लखनऊ नगर आयुक्त अजय द्विवेदी का कहना है कि म्युनिसिपल बॉन्ड का फायदा सीधे शहरवासियों को मिलेगा। प्रदेश सरकार लखनऊ नगर निगम की उपलब्धि का अनुकरण करने के लिए राज्य के अन्य स्थानीय निकायों को भी प्रोत्साहित करने की तैयारी में है। बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को राज्य की राजधानी में विभिन्न बुनियादी ढांचागत योजनाओं में निवेश किया जाएगा। मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का फिल्म सिटी को लेकर बयान। योगी सरकार की पहल का किया स्वागत। कहा, बॉलीवुड का उत्तर प्रदेश आना अच्छी बात, लेकिन इस पर ना हो राजनीति। एसटी हसन ने कहा, सपा सरकार में लखनऊ समेत 2 फिल्म सिटी बनाने का किया गया था ऐलान। गुरुवार को यूपी विधान परिषद चुनाव के आएंगे नतीजे। लखनऊ में मतगणना के लिए तैयारियां पूरी। रमाबाई मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। काउंटिंग के लिए 700 अतिरिक्त लोगों की तैनाती। लव जिहाद के खिलाफ बरेली की विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत से जारी हुआ फतवा। दूसरे धर्म की लड़की का जबरन धर्मांतरण कराने के फैसले को बताया गलत। जारी फतवे में लिखा, ऐसा करने वालों की इस्लाम में जगह नहीं। गाजीपुर में जम्मू कश्मीर के एलजी व पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा पहुंचे अंधऊ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से अपने पैतृक गांव मोहनपुरवा के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर मनोज सिन्हा का किया गया स्वागत। काशी की तर्ज पर अब अयोध्या में क्रूज सेवा शुरू होने जा रही है। उम्मीद है कि अयोध्या के अगले दीपोत्सव के दिन अयोध्या में रामायण क्रूज सेवा शुरू हो जाएगी। नया घाट से गुप्तार घाट के बीच सेवा को शुरू किया जा सकता है। बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सादगी भरे अंदाज में मनाया जन्मदिन। वनग्राम के लोगों को बांटे कंबल। गरीबों को सर्दी में ठंड से बचाने के लिए की मदद। मैनपुरी में एक बुजुर्ग महिला ने अपनी 12 बीघा से ज्यादा जमीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम करने का फैसला किया है। चित्तायन गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला बिट्टन देवी का कहना है कि उनके बेटों ने इस उम्र में उन्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन पीएम मोदी की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की वजह से उनका गुजर बसर चल पा रहा है। देवरिया में एक शहीद की बेटी की शादी में पत्नी के साथ पहुंचे जिलाधिकारी ने शहीद की बेटी का कन्यादान किया। डीएम ने परिवार के दर्द को काफी हद तक बांटने की कोशिश की। नोएडा के महामाया पर प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों किसानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बस में बिठाकर किसानों को ले गई पुलिस। 12 बजे के करीब सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने महामाया पर लगाया था जाम। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का 7वां दिन आज। आंदोलन के चलते दिल्ली जाने वाले कई रास्ते बंद। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर भी बंद किया गया रास्ता। अक्षरधाम से नोएडा जाने वाला रास्ता हुआ बंद।
गाजियाबाद के यूपी गेट पर किसानों ने सरकार को जगाने के लिए हवन पूजा की। गाजियाबाद के किसानों का कहना है कि सरकार को सद्बुद्धि आए और वो किसानों की बात मान ले। उनका कहना ये भी है कि हम इस हवन के जरिए ये भी चाहते हैं कि जवान और किसान आपस में ना भिड़े और सरकार शांतिपूर्ण तरीके से किसानों के खिलाफ बनाए हुए कानून को वापस ले ले। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बैठे किसान। सैकड़ों किसानों ने महामाया फ्लाईओवर के नीचे धरने पर बैठे। डीएनडी जाने का रास्ता किया किसानों ने बंद। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। पश्चिमी यूपी की खाप पंचायतों ने भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। शामली क्षेत्र की खाप पंचायतें की निगाहें दिल्ली में 3 दिसंबर को सरकार के साथ होने वाली बातचीत सफल नहीं होती है तो खाप पंचायतों के प्रमुखों ने ऐलान किया है कि वो दल बल के साथ दिल्ली के लिए कूच कर किसान आंदोलन को अपना समर्थन देंगे। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि अगर सरकार आड़तियों की व्यवस्था खत्म कर देगी तो उन्हें समय से पहले भुगतान नहीं मिल पाएगा। साथ ही बैंकों से मिलने वाला कर्ज की जटिल व्यवस्था भी किसानों के लिए बड़ी मुश्किल होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर किसान आंदोलन के मसले पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने लिखा, कहा किसान की आय दुगनी होगी, कहा मित्रों की आय हुई चौगनी और किसान की होगी आधी। झूठ की, लूट की, सूट बूट की सरकार। पूर्व WWE रेसलर द ग्रेट खली मंगलवार को दिल्ली की सीमा पर किसानों के प्रदर्शन में शामिल हो गए और सभी लोगों से किसानों का समर्थन करने की भी अपील की। खली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कह रहे हैं सरकार का हरियाणवियों और पंजाबियों से पंगा पड़ा है जो सरकार के लिए बहुत कठिन होगा। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के फोटो में कई लोग किसान नहीं दिखते के बयान पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, शर्मनाक है मोदी सरकार के मंत्रियों का ये व्यवहार और अपमानजनक भाषा। वहीं आपने लिखा, क्या किसानों की तरह दिखने के लिए उन्हें हल और बैलों के साथ आना चाहिए। बहराइच में कलयुगी बहू ने 5 बीघा जमीन के लिए अपनी सास को जिंदा जला दिया। मामला सुजौली इलाके का है जहां महिला ने अपनी सास की जमीन हड़पने के लिए उस पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। हत्या की इस वारदात में उसका बेटा भी शामिल है। मुरादाबाद में पत्नी से हुए विवाद में आरोपी ने चलाई गोली। पत्नी के जमीन पर बैठने पर पड़ोस में रहने वाला मासूम बन गया गोली का निशाना। 7 साल का बच्चा अपनी मां के साथ घर की छत पर कर रहा था ऑनलाइन क्लास। गोली लगने से बच्चे की मौत, मां हुई घायल। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा के थाना सैया में सिपाही सोनू चौधरी की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी। 25,000 के इनामी बबलू पर दर्ज हैं कई मामले। 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस बरामद। आगरा में मौत से पहले मृतक आदिल का वीडियो आया सामने। आदिल की गोली मारकर मंगलवार को हुई थी हत्या। धर्मेंद्र वर्मा नाम के युवक पर आदिल को गोली मारने का आरोप। थाना एतमादौला के घाट चौराहे पर आदिल को लगी थी गोली। पुलिस ने धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज में भैंस चले जाने पर हुआ विवाद इतना बड़ा कि लाठी डंडे से पीटकर एक अधेड़ की हत्या कर दी गई और 5 लोग घायल हो गए। मामला सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के निपराज गांव का है। औरैया जिले के भिदूना कोतवाली के नकी कटरा गांव में एक कलयुगी पुत्र ने अपनी मां की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। मेरठ में भावनपुर थाना क्षेत्र में 2 दर्जन ग्रामीणों से एक साथ लाखों की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। घटना के बाद जहां ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस इस पूरी घटना को किसी शरारती तत्व की हरकत मानकर जांच में जुटी है। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना इलाके के हरथला हिमगिरी कॉलोनी में आपसी विवाद में हुई फायरिंग में 7 साल के बच्ची की मौत और मां घायल हो गई। पड़ोसी ने मारी गोली, पुलिस मौके पर पहुंची। कन्नौज में घर के बाहर खड़ी साइकिल को चोर ताला तोड़कर ले गए। मामला सदर कोतवाली इलाके के अहमदी टोला मोहल्ले का है। पीड़ित ने साइकिल चोरी की पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित के मुताबिक ये साइकिल ही एकमात्र उसके रोजगार का सहारा है।
कानपुर में गाड़ियों के पार्ट्स और सीट कवर के गोदाम में लगी भीषण आग। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। आग लगने की वजह का नहीं हुआ अब तक खुलासा। लाखों के नुकसान की आशंका। सीसामऊ थाना क्षेत्र के हीरागंज टेंडरी का मामला। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र के गांव रकेहटी में अज्ञात कारणों के चलते घर में आग लग गई। आग लगने से नकदी व सामान समेत 2 घर जलकर राख हो गए। रुड़की के सिविल अस्पताल में खड़ी स्कूटी में अचानक आग लग गई। आग लगने से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। आग पर पाया गया काबू। स्कूटी में आग लगने से हुआ काफी नुकसान। हल्द्वानी में पीजी डॉक्टरों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वेतन कटौती को लेकर डॉक्टर नाराज हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही। कर्मकारी बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद हरक सिंह रावत नाराज चल रहे हैं। एक बार फिर से हरक सिंह रावत का दर्द छलका। हरक सिंह ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश होती रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय विधायक पुष्कर सिंह धामी के साथ मीटिंग की। पार्टी कार्यकर्ताओं से मीटिंग के दौरान हुसैन ने सभी अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समाज के लिए शुरू की गई योजनाएं की जानकारी दी।